तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल पहुंचे, हिसार पहुंचे और उन्होंने जो है बड़ी जनसभा को संबोधित किया। तो 25 मई को हरियाणा में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि हरियाणा के दौरे पर पहुंचे, करनाल में पहुंचे, इसके साथ ही हिसार पहुंचे, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चंडीगढ़ पहुंचे हैं। तो अमित शाह जो कि करनाल पहुंचे, कहा कि हरियाणा वालों का मोदी पर पूरा अधिकार है। शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, कहा कि राहुल बाबा को कहना चाहता हूं कि पीओके हम वापस लेकर रहेंगे, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि चंडीगढ़ पहुंचे, चंडीगढ़ में उन्होंने रैली की। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस कैंडिडेट मनीष तिवारी उड़न खटोला हैं, चुनाव के बाद ये भाग जाते हैं। ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे ऐसे नहीं बोलते भाई, खरगे तक आवाज जानी चाहिए। जोर से बोलिए, है या नहीं है? ये खरगे जी कहते हैं राजस्थान हरियाणा वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खरगे साहब, आप 80 के हो गए, आप देश को नहीं जान पाए। हरियाणा का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। मैं आज राहुल बाबा को करनाल की अंगराज कर्ण की भूमि पर से कहने आया हूं, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो। आपकी पार्टी का जो फैसला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। परंतु मुझे बताओ, 1 मिनट के लिए सोच लो कि घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा? बताओ तो जरा, कोई नाम है? अरे करनाल वालों बताओ, कोई नाम है क्या? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से हाँ ना बोलना भाई, बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, इस बार मैं आप सबसे, समस्त हरियाणा वासियों से करबद्ध निवेदन करने आया हूं, एक भी सीट छोड़ना मत। सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डालिए और एक युवा मुख्यमंत्री को, आगे आइए सैनी जी आप, मैं आपके सामने प्रत्याशी ये नाते लेकर आया हूं, इसको आपका आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद दीजिए। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है मनोहर जी ने जो गाड़ी एक गंतव्य तक पहुंचाई है, इसको स्टेशन तक पहुंचाने का काम हमारा नायब सैनी करेगा, नायब सैनी करेगा। भाइयों बहनों, आज मैं जब आया हूं तब यहां से हमारे प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर जी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। ये मनोहर लाल जी 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा की सेवा की और अब पार्टी ने तय किया है कि वो दिल्ली में देश और भाजपा की सेवा करने का काम। भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं बड़े मन से, क्योंकि मनोहर लाल जी की विदाई हो चुकी है और सैनी साहब मुख्यमंत्री बन गए, मगर मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा में नौकरी बेचने का कारोबार बंद करने का काम अगर किसी ने किया तो मनोहर लाल जी ने किया। भाइयों बहनों, पहले मुख्यमंत्री या तो रोहतक का होता था या सिरसा का होता था। पहली बार मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा का मिला, पूरा हरियाणा का विकास करने का काम मनोहर लाल जी ने किया। भाइयों बहनों, सभी वर्गों की चिंता हुई, सभी जातियों की चिंता हुई और अब कमान हमारे युवा मुख्यमंत्री सैनी जी ने संभाली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सैनी जी देखने में बड़े सौम्य है, विनम्र भी है,
परंतु जहां जनता की बात आती है, बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने वाला ये हमारा सैनी है, भाई सैनी। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए ही आया हूं, ये कांग्रेस के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। हमें देश के अंदर दूसरा औरंगजेब नहीं पैदा होने देना है। ये भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत तो मोदी जी ने 10 वर्ष में बनाया है। हमें भारत को अब आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ना है, जिससे हर नौजवान के हाथों को रोजगार दे सके। आप सभी चंडीगढ़ वासियों के घर में और खासतौर पर यूपी, बिहार, उत्तराखंड और वाल्मीकि समुदाय के साथ में जाकर के बोलिए कि महर्षि वाल्मीकि को सम्मान है। जो राम को ही नहीं मानता, वाल्मीकि को कैसे मानेगा कांग्रेस के लोग? तो देश की आवाज के साथ आप भी जुड़ जाएंगे। और जो कन्हैया मित्तल कहते हैं कि जो राम को लाए हैं, हम उनको, जो राम को लाए हैं